नमस्कार दोस्तों, ऑप्टिमिसिस पे आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर मैथ का एक क्वेश्चन लेंगे और उसे सॉल्व करेंगे। तो उसे हम लॉजिकल वे में भी सॉल्व करेंगे, साथ ही फार्मूले से भी सॉल्व करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे मैथमेटिकल क्वेश्चंस जो आते हैं उनको हम टैकल कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन जो बहुत सारे लोगों के लिए ज़रूरी है। जो भी लोग CUET 2023 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं इकोनॉमिक्स के लिए, MA इकोनॉमिक्स के लिए, उनके लिए अच्छी खबर है कि बैचेस जो है वो शुरू हो चुकी है। आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना है एक मेल, जो यहाँ पर कॉन्टैक्ट मेल लिखा हुआ है। आप वीडियो पॉज करके मेल कर सकते हैं या नीचे आपको एक नंबर भी दिख रहा है, आप इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। और आपको इस पूरे पैकेज में आपको लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेंगी, रिवीजन क्लासेस मिलेंगी, डाउट क्लासेस मिलेंगी, मैराथन क्लासेस मिलेंगी। मतलब आपको पूरी तरीके से जब तक आपकी समझ में ना आ जाए तब तक ये क्लासेस चलती रहेंगी, तब तक आपको समझाने की कोशिश की जाएगी। फीस की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही नॉमिनल फीस रखी गई है, मात्र 2499 की फ़ीस है ये। 2499 की फ़ीस रखी गई है, जो कि बेहद ही नॉमिनल फ़ी है, हर कोई इसे पे कर सकता है। और इसीलिए रखी गई है जिससे जो कॉमन स्टूडेंट है वो पे कर ले और पे करके यहाँ पर क्लास का लाभ उठाए और अच्छे से प्रिपरेशन करे। मैम के पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है CUET MA इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में। जो लोग भी इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं ऑप्टिवस को, उन्हें अच्छे तरीके से पता है कि रैंक 1 से लेकर तमाम रैंक मैम ने बहुत ही दी पिछले CUET में। और बहुत से बच्चे अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स में लगातार पढ़ रहे हैं और अच्छी अपॉर्चुनिटी। तो जिनको भी पढ़ना है और वो वेट कर रहे थे, तो बहुत दूर भागने की कहीं ज़रूरत नहीं है, बहुत पैसे भी देने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही नॉमिनल फ़ीस पर आपके सामने यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है। तो 2499 में आपके सामने है ये पैकेज। तो आप इसे ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको मेल करना है या फिर इस नंबर पर कॉल करना है। तो आपका पूरा होलिस्टिक ध्यान रखा जाएगा। इकोनॉमिक्स मैम पढ़ाएंगी और मैथमेटिक्स मैं ही पढ़ाऊँगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं, समय ज़्यादा ना व्यर्थ करते हुए क्वेश्चन पे आते हैं और देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। तो मेरे सामने ये एक क्वेश्चन है। तो जैसा कि आप सभी लोग पढ़ पा रहे होंगे, क्वेश्चन बोल रहा है कि नंबर ऑफ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन a प्लस बी की पावर 4, यानी द्विपद बंटन a प्लस बी की पावर 4 के विस्तार में पदों की संख्या क्या होगी। आपके ऑप्शंस हैं 4, 5, 6 और 3। तो चलिए इसे हम दो तरीके से सॉल्व करेंगे। एक तो फार्मूला से सॉल्व करेंगे, जो कि जो मैथमेटिकल बैकग्राउंड के लोग हैं वो उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, और जो नॉन मैथमेटिकल बैकग्राउंड के लोग हैं जो फार्मूला जानते हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। दूसरा हम इसे लॉजिक से सॉल्व करेंगे कि अगर लॉजिक लगाइए तो भी बहुत जल्दी से इसे सॉल्व किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं, इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो हमारे सामने ये एक सोल्यूशन है यहाँ पर। तो एक बार इसको हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले ये फार्मूला है a प्लस बी की पावर n, जो सभी लोग को मैथमेटिक्स से जो भी लोग हैं उन्हें इस फार्मूले का आइडिया होगा। तो ये शुरू होता है, पहला टर्म आता है इसमें NC0 a की पावर 0 b की पावर n, यानी आप ये ध्यान दीजिए यहाँ जहाँ जीरो है और यहाँ पर भी एक ज़ीरो है, यहाँ पर n है। तो यहाँ शुरू होता है। अब ये ज़ीरो, ये टर्म, ये ज़ीरो टर्म सेम होता है। अब जैसे जैसे ये ज़ीरो कम बढ़ेगा, b की पावर कम होने लगेगी, a की पावर में वही जो यहाँ c के नीचे लिखा होगा वही वही टर्म आता जाएगा। जैसे यहाँ NC1 हुआ तो a की पावर n हुआ, और उतना ही b में कम होगा। इसी तरीके से चलता जाएगा और लास्ट में NCn a की पावर n और b की पावर 0 हो जाएगा। तो इस फार्मूले का यूज़ करते हुए अगर हम a प्लस बी की पावर 4 को एक्सपेंड करें तो आप देख सकते हैं पहले 4c 0 आया, a की पावर 0 b की पावर 4 हुआ। उसके बाद ये 0 से बढ़ता गया, 4c1 a की पावर 1 b की पावर 3, फिर 4c2 a की पावर 2 b की पावर 2, फिर 4c3 a की पावर 3 b की पावर 1, और फिर लास्ट में 4c4 a की पावर 4 b की पावर 0। तो यहाँ पे हम देख सक रहे हैं कि 0 से शुरू होता है और टर्म बढ़ते बढ़ते 4 तक जा रहा है, यानी जितनी पावर है वहाँ तक जा रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि 0 से n तक जाता है। तो 0 से n तक कुल कितने नंबर होते हैं? n+1, जीरो को इंक्लूड करते हैं, n+1। तो इसी तरीके से 0 से 4 तक जब हम जाएंगे तो टोटल, मैं एक बार कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ समझने के लिए। तो जब 0 से 4 तक जाएंगे तो टोटल कितने नंबर होंगे? 0 होएगा, 1 होएगा,
2 होएगा, 3 होएगा, 1 होएगा, 2 होएगा, 3 होएगा, मतलब 0 तो था ही, 1 2 3 और 4, यानी टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 नंबर। तो यानी इसका आंसर जो है वो 5 है। अब इसे हम थोड़ा सा लॉजिकल वे में भी देख लेते हैं, जिनको फार्मूला नहीं आता है वो लॉजिक से कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि कुछ बेसिक फार्मूले सभी ने पढ़ रखे होंगे। तो देखिए, ए प्लस बी की पावर ज़ीरो, इसको हम लिख सकते हैं वन, यानी किसी की भी पावर अगर आप ज़ीरो लगाते हो तो वो आता है वन। यानी अगर आप पावर ज़ीरो दे रहे हो तो नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, वन, एक। अगर आप पावर वन दे रहे हो यानी ए प्लस बी की पावर वन, तो क्या बन रहा है, ए प्लस बी बन रहा है, यानी नंबर ऑफ टर्म कितने आ रहे हैं, दो। ए प्लस बी का होल स्क्वायर शायद सबको ही पता हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, यानी अगर यहाँ पर पावर में आ रहा है टू, तो नंबर ऑफ टर्म कितने बन रहे हैं, थ्री। अब अगर ए प्लस बी का क्यूब आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो इसी लॉजिक के थ्रू आप कह सकते हैं कि अगर पावर में है चार, तो नंबर ऑफ टर्म आपके कितने बनेंगे, पाँच। इसी लॉजिक से कि जीरो था एक बन रहा था, दो था एक था दो बना, दो था तीन बना। अगर ए प्लस बी की पावर थ्री भी आप देखेंगे तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर, यानी चार टर्म बनते हैं। तो लॉजिकल वे में भी इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं विदाउट नोइंग एनी फार्मूला। तो ऐसे तरीके हैं, इसी तरीके से सीयूटी के सारे क्वेश्चंस को आप टैकल कर सकते हैं। सब क्वेश्चन लॉजिकल से तो नहीं होंगे, कुछ क्वेश्चंस में आपको बेसिक फार्मूले की ज़रूरत पड़ेगी, जो हम आने वाली क्लासेस में ज़रूर डिस्कस करेंगे। तो क्लासेस को ज्वाइन ज़रूर करिए, साथ ही ऑप्ट्यूसेस को ज़रूर फॉलो करते रहिए, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत सारे आपको कॉन्सेप्ट दिए जाएंगे। तो वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत ही मोटिवेशन का काम करता है। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।